नमस्कार। भारत पे आजकल बहुत कंट्रोवर्सी में चल रहा है। भारत पे की अगर हम बात करें तो अशनीर ग्रोवर जो हाल ही में शार्क टैंक शो से बहुत फेमस हुए, उनको अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा। भारत पे को उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो हैं और भी काफ़ी जो चेयरपर्सन्स हैं, उन्होंने उनका इस्तीफ़ा मांगा उनसे। ये सब शुरुआत कहाँ से हुआ, क्या है भारत पे, चलिए विस्तार से इसके बारे में एक बार बात करते हैं। भारत पे को अशनीर ग्रोवर और उनके साथी ने शुरू किया था। वो कंपनी इतनी तेज़ ग्रो की कि आज उसका टर्नओवर 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। अशनीर ग्रोवर आज भी 9.5% के शेयर्स, उस कंपनी की 9.5% के शेयर्स के मालिक हैं। रेजिग्नेशन उन्होंने एमडी के पोस्ट से दिया है, मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट से दिया है, ना कि उन्होंने कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, बल्कि उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में मांग की है कि मुझे मेरी कंपनी के शेयर्स के बदले उतने पैसे दे दिए जाएँ। अगर इवैल्यूएशन की बात करें तो 9.5% के हमें हो सकते हैं 1800 करोड़। 1800 करोड़ पे करना भारत पे के लिए ईजी नहीं है। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जनवरी 2022 तक सब कुछ सही चल रहा था। शार्क टैंक के बाद अशनीर ग्रोवर काफ़ी फेमस हो गए। उनके कुछ पॉपुलर डायलॉग्स जैसे दोगला, ये जो तू बोल रहा है वो सब दोगलापन है, और इसकी तरह काफ़ी सारे डायलॉग्स बहुत फेमस हुए। उनको एक पब्लिक रिकग्निशन मिल गई, एक स्टार बन गए वो। आज अशनीर ग्रोवर को सबसे ज़्यादा हेट मिल रहा है। उनके कंपनी के नए एमडी, उनके नए सीईओ मिस्टर समीर, उन्होंने उसको उनके ट्वीट में कुछ ऐसा लिखा जिससे उनको बहुत बुरा लगा, और अब वो मांग कर रहे हैं कि मिस्टर समीर उनसे लिखित में माफ़ी मांगे। ये सब शुरू हुआ जनवरी 2022 में, जब अशनीर ग्रोवर की ऑडियो क्लिप बहुत वायरल हुई। आइए आपको पहले वो ऑडियो क्लिप सुना देते हैं। हेलो, हाय सर, हाउ आर यू? हाँ जी, सॉरी, आई डोंट नो सर व्हाट यू आर सेइंग। Are you drunk, sir, by any chance? Are you drunk, sir? Are you drunk, sir? Are you dumb? No, I am not dumb, but please, sir, mind your language. And I had a very beautiful relationship with you. I had a very beautiful relationship with you, sir. I don't want to spoil it, please. Yeah, hi, ma'am. तो इस ऑडियो क्लिप में कोटक बैंक के एक एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं अशनीर ग्रोवर और उनकी बीवी। अशनीर ग्रोवर और उनकी बीवी कोटक बैंक के एक एम्प्लॉय को इतने रूडली बिहेव करते हैं, उसका रीज़न किसी को नहीं पता। बट ये ऑडियो बाहर आने के बाद अशनीर को बहुत हेट मिला। वो भारत पे के लिए एक डाउनफॉल था। उसके बाद जब उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया, नए सीईओ मिस्टर समीर, उन्होंने एक पुराने एम्प्लॉय के कमेंट पे, उनके लिंक्डइन पोस्ट पे नीचे कमेंट किया, जहां पर अशनीर ग्रोवर की बहन आशिमा ग्रोवर ने कमेंट कर रखा था। कुछ सैलरी के बेस पे कंट्रोवर्सी चल रही थी। वहां पे उन्होंने कमेंट किया कि बहन, तेरे भाई ने सारा पैसा खा लिया है। सो ऐसे कमेंट को रीड करते हुए अशनीर ग्रोवर को बहुत बुरा लगा, और उन्होंने मांग की कि ये भी इस्तीफ़ा दें या लिखित में उनसे माफ़ी मांगें। मिस्टर समीर हाल ही में सीईओ बने हैं भारत पे के, और उन्होंने उनके स्टेटमेंट में ये कहा कि वो ड्रग्स और दारू के नशे में थे जब उन्होंने ये कमेंट किया। अशनीर ग्रोवर की बीवी एक भी बहुत बड़ा हिस्सा रखती हैं भारत पे में, और हाल ही में उनको निकाल दिया गया था क्योंकि फाइनेंशियल कुछ स्कैम सामने आया था कंपनी में उनका। इसी की वजह से ये भी एक वजह है कि अशनीर ग्रोवर को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो ये थी कुछ अशनीर ग्रोवर की कहानी जो भारत पे की कंट्रोवर्सी चल रही है। 2018 में शुरू हुए 9.5 शेयर से इस कंपनी के, अशनीर ग्रोवर की बीवी को निकाल दिया गया कंपनी से। उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उनको फाइनेंशियल स्कैम के चलते निकाल दिया गया। उसके बाद अशनीर ग्रोवर ने रिज़ाइन कर दिया। उनसे रिज़ाइन मांगा गया तो उन्होंने रिज़ाइन दिया, अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन नहीं दिया। उनके 9.5 शेयर्स के बदले वो पैसे मांग रहे हैं। 18,000 करोड़ कंपनी की वैल्यूएशन है, 1800 करोड़ तो उनके बनते हैं, और इस समय इंडिया में वो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं भारत पे के। तो आगे इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब करें। मेक श्योर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।